बड़गाई अंचल के 8 एकड़ 46 डिसमिल जमीन घोटाले में संलिप्तता के आरोप में हेमंत सोरेन की 5 दिनों की ईडी रिमांड आज समाप्त हो रही है। ईडी हेमंत सोरेन से आज पूछताछ के बाद पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश करेगी। ईडी की ओर से रिमांड अवधि बढ़ाए जाने की मांग की जा सकती है। कोर्ट की अनुमति मिलती है तो उन्हें साथ लेकर ईडी जाएगी, नहीं मिलने पर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। ईडी ने जमीन घोटाला मामले में उन्हें 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार किया था। इससे पहले कोर्ट ने 3 फरवरी से 5 दिनों के पुलिस रिमांड पर दिया था। और विस्तृत जानकारी के साथ जुड़ रहे हमारे साथ सहयोगी दीपक उरांव। दीपक, कल भानु प्रताप उससे पूछताछ हुई और ये जो पूछताछ हुई जमीन घोटाले को लेकर सीधे सीधे ये पूछा गया कि आप किन के साथ पहुंचे थे, कौन कौन थे आपके साथ जब जमीन की मापी कराई गई थी। उसके बाद क्या जिस बॉस का नाम सामने आ रहा है, ये कहा गया कि मनोज कुमार ने कहा था मापी कराने को, लेकिन मनोज कुमार ने किस बॉस के कहने पर किया था, आखिर वो बॉस है कौन? जी बिल्कुल, देखिए बरियातू मौजा में 8.5 एकड़ ज़मीन को लेकर जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, ईडी के द्वारा गिरफ्तारी हुई और उसके बाद गिरफ्तारी के बाद पीएमएलए के विशेष अदालत में पेश किया गया था 1 फरवरी को, और 2 फरवरी को पीएमएलए की विशेष अदालत ने 5 दिनों की जो है रिमांड पर ईडी को दिया, चूँकि ईडी ने 10 दिनों की रिमांड की मांग की थी और 3 फरवरी से लेकर आज तक जो है वो ईडी के रिमांड पर है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। 4 दिनों तक पूछताछ हो चुकी है, आज 5वां दिन है, आज भी पूछताछ किया जाएगा और आज रिमांड की अवधि पूरा हो रहा है। तो ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। ये उम्मीद भी जताया जा रहा है, ये संभावना जताई जा रही है कि ईडी जो है रिमांड बढ़ाने की आग्रह जो है अदालत से कर सकता है, या इसलिए भी कि इस मामले के जो पहले आरोपी है भानु प्रताप, जो बड़गाई अंचल के सीआई है, उन्हें भी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है और कल पूछताछ हुई थी, आज दूसरा दिन है भानु प्रताप का रिमांड पर पूछताछ जो चल रही है और 9 फरवरी तक जो है भानु प्रताप ईडी के रिमांड पर है। दोनों के अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई तो बड़गाई अंचल के सीआई भानु प्रताप को भी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में जो जांच चल रही है उस जांच में कई अहम जानकारी जो है वो इकट्ठा करना चाहती है ईडी, चूँकि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और जाँच की आँच जो हेमंत सोरेन तक पहुँचा तो वो बड़गाई अंचल के सीआई भानु प्रताप के जब ठिकाने पे जो छापेमारी हुई थी, जो दस्तावेज मिला था, उसी के आधार पे जांच का आंच पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचा और ये जो कार्रवाई है वो हुआ है। और इसी मामले में चूंकि उस जमीन की जो मापी करने वाले अमीन है, उस अमीन से भी कल पूछताछ हुई है। आर्किटेक्ट विनोद सिंह, जिसके ठिकाने पे छापेमारी भी हुई थी पिछले दिनों, उससे भी समन जारी कर ईडी दफ्तर बुलाया गया था, उनसे ही पूछताछ हुई है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में व्यापक जो जानकारी है वो मिल सके, साक्ष्य इकट्ठा हो पाए, इसको लेकर के जो पूछताछ का दौर है वो लगातार जारी है। सबसे अहम आज इसलिए भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो ईडी के रिमांड पर है, उनकी रिमांड अवधि आज पूरी होगी, तो वैसे परिस्थिति में उन्हें आज पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा और पेशी के दरमियान क्या रिमांड बढ़ाने का आग्रह जो है वो ईडी करेगा और रिमांड बढ़ाने का आग्रह करता है तो अदालत से कितने दिनों की रिमांड बढ़ाई जाती है, ये सबसे अहम होगा। जब आज इसके लिए ये पीएमएलए की विशेष अदालत में उन्हें पेश भी किया जाएगा, चूँकि रिमांड अवधि आज पूरी हो रही है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा जमीन से संबंधित ये मामला है और लगातार इस मामले को लेकर जाँच हो रही है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन आपने देखा कि 5 फरवरी को जब विशेष सत्र आहूत किया गया था, सरकार चंपई सोरेन की सरकार को बहुमत साबित करना था, उस दरमियान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईडी दफ्तर से लेकर के विधानसभा ले जाया गया था, चूँकि विश्वास मत में जो फ्लोर टेस्ट होना था उसमें उन्हें शामिल होना था। लेकिन उस दरमियान जब उन्होंने अपने भाषण में विधानसभा के पटल पर जो बातें कही कि जिस जमीन के मामले को लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई है और अगर उसमें उस दस्तावेज में अगर हेमंत सोरेन का नाम है तो वो कहीं ना कहीं राजनीति से संन्यास ले लेंगे, झारखंड छोड़ देंगे, ये एक बहुत बड़ी बात जो है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा के पटल पर जो है कहा था। लेकिन कल जिस तरीके से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो जानकारी दी और उसमें यह कहा कि जिस जमीन को लेकर के गिरफ्तारी हुई है उसमें जो ईडी कार्रवाई की है
और उस जमीन पर जो है हेमंत सोरेन का कब्जा है, ये आसपास के लोगों से जो जानकारी मिला है और उसका ऑडियो वीडियो भी एक जारी किया। तो कहीं ना कहीं ये जो अभी जो जिस तरीक़ा से सूबे की जो सियासत है इस जमीन घोटाला मामले को लेकर, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर, वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी चलता रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ ईडी की जो कार्रवाई है, जो जाँच है, वो भी निरंतर आगे बढ़ रहा है। और यही वजह है कि कई लोगों को जो है ईडी दफ्तर बुला के पूछताछ की गई। उस जमीन का जो मापी करने वाला अमीन है उनसे पूछताछ की गई कि आखिर वो जमीन की मापी जब किए थे तो किसके आदेश पे कैसे किया गया था। बड़गाई अंचल के जो सीआई, निलंबित सीआई है भानु प्रताप को भी रिमांड पर लेकर पूछताछ हो रही है। हेमंत सोरेन से भी पूछताछ हो रही है। तो कई अहम जानकारी जो है खासतौर पर ईडी इकट्ठा करना चाहती है और यही वजह है कि लगातार इस मामले को लेकर जाँच और कार्रवाई दोनों आगे बढ़ रही है। और साथ ही साथ जो रिमांड पर लेकर के जो पूछताछ भानु प्रताप से हो रही है, आज दूसरा दिन है उनका रिमांड पर जब उन्हें पूछताछ करेगी, तो जाहिर सी बात है इस मामले को लेकर बेहतर जो जानकारी है, जो साक्ष्य इकट्ठा करना चाहती है। चूंकि हमने देखा भी कि किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो है उसकी गिरफ्तारी को लेकर के हाईकोर्ट में भी उन्होंने चैलेंज किया है और हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है 9 फरवरी तक। तो वो भी जो सुनवाई है वो भी इम्पोर्टेंट है, चूंकि जिस तरीका से अभी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में कहा है और जिस तरह से कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जो बातें रखी है, तो कहीं ना कहीं सूबे की जो सियासत है वो बढ़ गई है। और जिस तरीका से इस जमीन को लेकर के लगातार जांच आगे बढ़ रहा है, तो इसमें आने वाले समय में देखना होगा क्या कुछ जो साक्ष्य है वो ईडी को मिल पाता है, जो कि पूछताछ का दौर जारी है। और आज अगर हेमंत सोरेन को जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो रिमांड बढ़ाने का जो आग्रह है क्या ईडी के द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये जो पूरा मामला है इसकी अगर जांच आज जो रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर देखिए, ईडी ये मांग कर सकती है कि रिमांड अवधि बढ़ाई जाए, क्योंकि पूछताछ अभी पूरी हुई नहीं है। कई सवाल अभी हैं जिनके जवाब ढूंढे जा रहे हैं। और अब जब भानु प्रताप को रिमांड पर लिया गया है, जब इस तरह से पूछताछ हो रही है, तो ये जो बॉस कौन बॉस है जिसके आदेश पर ये सब कुछ चल रहा था, इसके अलावा भी कई सवाल हैं दीपक, जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश में ईडी लगी है। और इस पर सियासत तो अपने चरम पर है। बीजेपी ने कल जिस तरह से हमला बोला वो सबने देखा। एक तरफ हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि अगर दस्तावेज आ गया तो वो राजनीति क्या झारखंड छोड़ देंगे, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है चोरी भी सीना चोरी भी। तो देखना होगा कि क्या कुछ और इस मामले में सामने आ पाता है। अगर रिमांड मिलती है तो पूछताछ और कितने दिनों की होती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।